नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मेरा मौजू है मुशरिकीन के मुतालबात सीरतुन नबी किताब से। हमारे मौज़ूआत का हिस्सा वो टॉपिक्स हैं जिनमें इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस फरमा दिए गए। अब उसके बाद शुरू में दीन कबूल करने वालों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कफ़ार मक्का उनकी मुखालफत के दर पे थे, हर तरह का जुल्म ढाने से वो गुरेज नहीं कर रहे थे और उस पर अब मुशरिकीन बार बार कुरान की आयतों से मुतालबात पेश कर रहे थे। एक मुशरिक कहने लगा, आप इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इसी तरह बाजारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही जिंदगी की जरूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक है कि नबी कहकर खुद को नुमाया करे, और ये कि आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता है। तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 7 नाजिल फरमाई। और ये काफिर लोग अल्लाह ताला की निस्बत यूं कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाता पीता है और बाजारों में चलता है, इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो इसके साथ रहकर डराया करता, इसके पास गैब से कोई खजाना आ पड़ता, या इसके पास कोई गैबी बाग होता जिसे ये खाया करता। और ईमान लाने वालों से ये जुल्म जालिम लोग ये भी कहते थे कि तुम तो एक बेअकल आदमी की राह पर चल रहे हो। फिर जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला की जात इससे बहुत बुलंद है कि वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे, तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नाजिल फरमाई। क्या इन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलने पर डराए, और जो ईमान ले आए हैं उन्हें खुशखबरी सुना दे कि इन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान यमामा का एक शख्स है, वो तुम्हें ये बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। रहमान से इन लोगों की मुराद यमामा के एक यहूदी काहन से थी। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह रात की आयत नंबर 30 नाजिल फरमाई, आप फरमा दीजिए कि वही मेरा मरब्बी और निगाहबान है, इसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मैंने इसी पर भरोसा कर लिया और इसके पास मुझे जाना है। इस वक्त आप पर रंज और गम की कैफियत तारी थी। आपकी ऐन ख्वाहिश थी कि वो लोग ईमान कबूल कर ले, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए गमगीन थे। इसी हालत में आप वहाँ से उठ गए। मुशरिकीन ने इस किस्म की और भी फरमाइशें की। कभी वो कहते सफा पहाड़ को सोने का बनाकर दिखाएं, कभी कहते सीढ़ी के जरिए आसमान पर चढ़कर दिखाएं और फरिश्ते साथ वापिस आए। इनकी तमाम बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि आप चाहें तो सफा पहाड़ को सोने का बना दिया जाए, इसी तरह इनके जो मुतालबात है इनको भी पूरा कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर ये लोग ईमान न लाए तो फिर साबका कौमों की तरह इन पर होलनाक अजाब नाजिल होगा। ऐसा अजाब कि आज तक किसी कौम पर नाजिल नहीं हुआ होगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं ये रहमत और तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा। ये बात सुनकर आपने अर्ज किया, बारी ताला आप अपनी रहमत और तौबा का दरवाजा खुला रखें। दरअसल आप जानते थे कि कुरैश के ये मुतालबात जहालत की बुनियाद पर है, क्योंकि ये लोग रसूलों को भेजने की हिम्मत को नहीं जानते थे। रसूलों को भेजा जाना दरअसल मखलूक का इम्तिहान होता है ताकि वो रसूलों की तस्दीक करें और रब ताला की इबादत करें। अगर अल्लाह ताला दरमियान से सारे पर्दे हटा दे और सब लोग आंखों से सब कुछ देख ले तो फिर अंबिया और रसूलों को भेजने की जरूरत ही बाकी नहीं रहती और गैब पर ईमान लाने का कोई मायने नहीं रहता। मक्का के मुशरिकीन ने 2 यहूदी आलमों के पास अपने आदमी भेजे। ये यहूदी आलम मदीना में रहते थे। हम आपके पास अपना एक मामला लेकर आए हैं। हम लोगों में एक यतीम लड़का है, इसका दावा है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये सुनकर यहूदी आलम बोले, हमें इसका हुलिया बताओ। कासिदों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बताया। तब उन्होंने पूछा, तुम लोगों में से किन लोगों ने इनकी पैरवी की? उन्होंने कहा, कम दर्जे के लोग। अब उन्होंने कहा, तुम जाकर इनसे 3 सवाल करो। अगर उन्होंने इन 3 सवालों के जवाब दे दिए तो वो अल्लाह के नबी हैं, और अगर जवाब न दे सके तो फिर समझ लेना वो कोई झूठा शख्स है। अगले मौजू में इन तीनों सवालों का जिक्र करूंगी जो उस काहिन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए कफारे मक्का को बताए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।